हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं नवोदय विद्यालय जफरपुर कला से बोल रहा हूँ। मैं छठी से आठवीं तक बच्चों को पढ़ाता हूँ। साथियों, मैं छठी से 12वीं तक नवोदय विद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ। मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय 12वीं 2020 में पूरी की है। नवोदय विद्यालय को लेकर कुछ अफवाहें फैल रही है या कुछ सवाल आपके मन में होंगे कि भाई नवोदय विद्यालय में एडमिशन नहीं करना है, क्योंकि मैंने देखा है कि गत 3 वर्षों से नवोदय विद्यालय में बच्चों का सिलेक्शन तो हो जाता है। माँ बाप अपने बच्चों को छठी के लिए पढ़ने भी भेज देते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि छठी पढ़ने के बाद नवोदय विद्यालय में छठी पढ़ने के बाद कहने का मतलब जो बच्चे का सिलेक्शन तो होता ही है, लेकिन उसके बाद उसको वापस टीसी काट के बच्चे को जो है माँ बाप अपने घर पे लेके जा रहे हैं। क्यों लेके जा रहे हैं, उन सब के कारण भी हम आपको बताने वाले हैं। और नवोदय विद्यालय का पूरा डेली रूटीन भी मैं आपके आज के इस वीडियो में बता रहा हूँ, और मेरे 7 साल का एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि मैंने 7 साल नवोदय विद्यालय में कैसे काटे हैं। चलिए, जो पहला सवाल आता है नवोदय विद्यालय के बच्चों को सबसे ज्यादा, वो आ रहा है सीनियर जो बच्चे होते हैं वो जूनियर बच्चों को मारते हैं। यानी छठी से 8वीं तक के जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रताड़ित करते हैं। 9वीं से 12वीं वाले बच्चे, यानी छठी के जो नए बच्चे आते हैं उनको परेशान करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं या उनको मारते हैं सीनियर बच्चे। पहला तो ये बहुत ज्यादा सवाल मतलब चल रहा है पूरे भारत में, तो इस सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा। दूसरा, लड़कियों के लिए नवोदय विद्यालय सेफ नहीं है, क्योंकि लड़कियां वहां पे कहने का मतलब रात भी रहती है, दिन भी रहती है, सब कुछ रहती है। तो लड़कियों के लिए 12वीं 11वीं 12वीं 10वीं 9वीं 8वीं कोई भी से भी लड़की हो उसके लिए स्कूल सेफ होना जरूरी है। तो यह सवाल चल रहा है कि गर्ल्स के लिए स्कूल सेफ नहीं है। तीसरा सवाल है कि टीचर्स ही छेड़खानी करते हैं लड़कियों के साथ। 11वीं 12वीं की जो लड़कियां हैं उनके साथ नवोदय स्कूल के टीचर्स ही उनके साथ छेड़खानी करते हैं। चौथा सवाल, नवोदय स्कूल का खाना अच्छा नहीं मिलता है। अच्छा खाना टीचर्स अपने लिए रख लेते हैं या अपने फेवरेट बच्चों को देते हैं। जो बच्चे अच्छे नहीं होते हैं या अच्छी तरीके से उनकी बात नहीं मानते उनको अच्छा खाना नहीं देते हैं, सड़ा हुआ खाना देते हैं, कल का पुराना खाना में। लास्ट सवाल ये रहा कि लॉकडाउन के बाद नवोदय विद्यालय के स्कूल में अब पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है, मतलब पढ़ाई की जो स्टैंडर्ड था वो घट चुका है नवोदय विद्यालय में। ठीक है, ये 5 सवाल है, उनके जवाब मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। ठीक है, उससे पहले मैंने एक रूटीन लिखा है, मेरा रूटीन, जो मैं मतलब स्कूल में पढ़ता था छठी से 12वीं तक का। तो उस रूटीन के हिसाब से क्या रूटीन मतलब बच्चों का होता है, उस हिसाब से मैं आपको चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, जैसे देखो, अब पहले हमारा रूटीन बता देते हैं, डेली रूटीन। उसके बाद मैं देखता हूं कि अभी के वक्त में नवोदय स्कूल में पढ़ाता हूं तो क्या क्या खामियां जो है सब कुछ आपको यूट्यूब पे मिलेगा। पेरेंट्स के जो सवाल आ रहे थे वो तो मैंने आपको बता दिया, ये सवाल है। 5 सवालों का मैं निष्पक्ष रूप से गीता की कसम खा के कहता हूं कि जो भी होगा मैं सच आपके सामने बताऊंगा। ठीक है, मुझे कोई नवोदय विद्यालय से कोई लगाव नहीं, मैं पढ़ाता हूं, उसका पैसा मिलता है मुझे। नवोदय विद्यालय नहीं तो मेरा कुछ उखाड़ सकता है, नहीं पेरेंट्स को मेरा कुछ कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जो सच है वो मैं आपके सामने लेके आऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। नवोदय विद्यालय में क्या कमियां हैं सारी चीजें मैं बताऊंगा। पहले आप डेली रूटीन देख लो कि आपका बच्चा वहां पे स्कूल में एडमिशन लेता है तो क्या करता है। अब एडमिशन के बच्चे की क्या गलती हो सकती है, बच्चा आपको क्या नेगेटिव, क्या बच्चा झूठ बोलता है, ये 5 चीजें, या फिर बच्चे की ये 5 चीजें सच है कि भाई लड़कियां सेफ नहीं है, सीनियर बच्चे जूनियर बच्चों को मारते हैं, या टीचर्स लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं, या खाना अच्छा नहीं मिलता है, सब कुछ मैं बताऊंगा। पहले जो है डेली रूटीन जान लेते हैं। देखो, मेरा जो मैं डेली रूटीन मैंने लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, सुबह 5 बजते ही पीटी सर की सीटी से आंखें खुलती थी हमारी। ठीक है, और रात में मेंस की घंटी बजने पर रात्रि के भोजन के बाद दिन का अंत होता था। इस प्रकार से दिन चालू होता है। सच कहे तो नवोदय का जीवन बड़ा देखो, जो मेरा जीवन था 2020 तक का वो मैं बता रहा हूं, और अभी का क्या अपडेट है वो मैं इस 5 सवालों का जवाब भी मैं बताऊंगा। तो जो मेरा जीवन था नवोदय विद्यालय वो मैं आपको बता रहा हूं। सच कहे तो नवोदय का जीवन बड़ा रोमांचक और कठिन दोनों होता है। क्लास 6 से 8 क्लास का समय थोड़ा मुश्किल भरा होता है। क्लास 6 देख लो, इसमें मैंने लाइन लिखी है, क्लास 6 से 8 क्लास तक का समय थोड़ा मुश्किल भरा। अब क्यों होता है ये मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन जैसे ही 9वीं क्लास में आते हैं सब कुछ बदलने लगता है। अब धीरे धीरे वे हॉस्टल नहीं घर लगने लगते हैं। अब थोड़ा सा अपने मन भी करने लगता है। सबसे मुश्किल भरा समय 6 और 7 क्लास का होता है, जब हर वक्त घर की याद आती है और घर जाने का मन करता है। छुट्टियों में जब घर आते थे तो स्कूल जाने का मन नहीं होता था। छठी और 7वीं वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। नवोदय विद्यालय में सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या कुछ इस प्रकार होती है, मैं बताता हूं। फर्स्ट, पीटी सर की सीटी बजने से आंखें खुलती थी। ना चाहते हुए भी आंखें मीचते हुए, जैसे तैसे कपड़े पहनते हुए, दौड़ते भागते हुए सुबह की पीटी के मैदान में साथियों। तो जैसे कि यहाँ पर लाइन थी कि पीटी सर की सीटी बजती हम जो मैदान की तरफ दौड़ते थे। सेकंड, ठीक है, वहां से लौटकर भागते हुए नहा धोकर जल्दी से क्लास के लिए तैयार होकर घंटी बजने से पहले सुबह की प्रार्थना में पहुंचना होता था हमें। 2 क्लास के बाद फिर से मतलब अब घंटी बज गई, हम प्रार्थना के लिए जा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद 2 क्लास के बाद यानी 2 पीरियड के बाद, मान लो इंग्लिश और गणित का पीरियड होता था। मॉर्निंग में ऐसे कुछ पीरियड होते थे, गणित और इंग्लिश सुबह पढ़ाई जाती थी। 2 क्लास के बाद फिर से एक बार नाश्ते की घंटी बजने के साथ भागते हुए थाली लेकर मेस पहुंचते थे। थाली लेने, मेस उसे कहते हैं जो खाने की जगह होती है। सुबह के नाश्ते के बाद तुरंत फिर घंटी बजते ही हुए ब्रेकफास्ट होता था। जैसे मान लो 9 बजे का है तो 10 और 11 2 घंटे अपने को छुट्टी हो गई। फिर 11 बजे अपन ने नाश्ता कर लिया। फिर दोपहर के सुबह नाश्ता बजे फिर घंटी बजते ही भागते हुए क्लासरूम को जाना था। फिर पीरियड होते थे 2 पीरियड। फिर दोपहर के 1 बजे स्कूल की घंटी होती थी, यानी 1 बजे आधी छुट्टी थी। और फिर घंटी बजते ही जल्दी से किताबें रखकर फिर भागते हुए खाना खाने के लिए मेंस यानी खाना खाने की जो जगह होती थी वहां पर अपन जाते थे 1 बजे। ठीक है, यानी 9 बजे स्कूल खुला, 9 मतलब 8:30 बजे स्कूल खुला। 8:30 से 9 बजे तक हमने प्रार्थना कर ली। 9 से 11 बजे तक हमने पढ़ाई कर ली। 11 से 12 बजे तक हमने जो है मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया। फिर 12 से 1 बजे का एक पीरियड आता था। फिर 1 बजे वापस से खाना खा लिया। उसके बाद 1 घंटे आराम के बाद, 1 घंटे बाद मतलब खाना खाना था।
फिर 1 घंटे के बाद यानी लगभग 3 बजे तक 1 घंटे आराम के बाद फिर से रेमेडियल क्लास के लिए जाना है। फिर शाम 4 बजे से खेलने के लिए छुट्टी मिलती थी, यानी 1 से लगभग 2 बजे तक आराम, खाना ये सब मिलता था। फिर 2 से लगभग 4 बजे तक 2 घंटे तक पढ़ाई होती थी। फिर 2 घंटे पढ़ाई होने के बाद शाम 4 बजे खेलने के लिए छुट्टी मिल जाती थी। 1.5 घंटे के बाद इसमें लिखा हुआ है 1.5 घंटे, मतलब मैंने लिखा है 1.5 घंटे के बाद फिर शाम की प्रार्थना में शामिल होने के बाद हल्का नाश्ता लेकर अपने अपने रूम में दिन का होमवर्क और सेल्फ स्टडी का समय रहता था। यानी 4 बजे के बाद 1.5 घंटे यानी 5:30 बजे तक हम खेलते थे। फिर शाम की प्रार्थना 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक प्रार्थना होती थी। 6:30 से 7:30 बजे तक नाश्ता होता था। फिर 7:30 बजे शाम के 7:30 बजे के बाद पूरे दिन का होमवर्क करना था और सेल्फ स्टडी का टाइम था। फिर 9 बजे 7:30 से 9 बजे तक यानी 1.5 घंटे तक ये होमवर्क और ये सब क्या सेल्फ स्टडी। फिर 9 बजे तक फिर एक बार मेंस की घंटी बजती थी, 9 बजे मेंस की घंटी बजती थी। फिर भागते हुए रात्रि यानी डिनर हम खाने जाते थे, मेंस की ओर जाते थे। उसके बाद सबके हाउस टीचर रात की अटेंडेंस को लेने आते थे, यानी सुबह भी अटेंडेंस होती थी और शाम को भी अटेंडेंस होती थी। और उसके बाद सारे काम से मुक्त होकर सो जाते थे। फिर अगले दिन सुबह वही से पीटी सर की घंटी बजती थी, आवाज खुलती थी, हम ही नवोदय, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो इस प्रकार से ये चीजें थी। फिर से मतलब आंखें खुलती थी, सुबह पीटी सर की आगे मतलब वो सीटी बजती थी, हम दौड़ के मैदान में जाते थे। मैदान में जाने के बाद मतलब दौड़ लगाने के लिए, उसके बाद वापस घर पे आते थे। मतलब सुबह 7 बजे घंटी बजी, हम गए मैदान पे, 1 घंटा हमने प्रैक्टिस की। 8 बजे से 8 बजे से 8:30 बजे तक हमें तैयार होने का मौका मिला। 8:30 बजे हम प्रार्थना की, हमने 8:30 बजे से 9 बजे तक प्रार्थना करने के बाद क्या किया कि 9 बजे से 11 बजे तक इंग्लिश और गणित का पीरियड हुआ। फिर 11 बजे से 11:30 बजे तक हमने नाश्ता किया। फिर 11:30 बजे से 1 बजे तक हमारे साइंस का पीरियड होता था। 1 बजे हमने खाना खा लिया। 1 बजे से 2 बजे तक हम फ्री थे। फिर 2 से 3 4 में हमें सामाजिक विज्ञान और संस्कृत का पीरियड, सामाजिक विज्ञान और हिंदी का पीरियड हो जाता था 4 बजे तक। फिर 4 बजे हम खेलने के लिए चले जाते थे। शाम के 6:30 बजे तक 7:30 बजे तक मतलब 6:30 बजे तक खेलते थे। फिर नाश्ता करते थे। फिर 7:30 बजे से 9 बजे तक सेल्फ स्टडी करते थे और 9 बजे के बाद डिनर करते थे। और 9 बजे डिनर करने के बाद रात के 10:30 या 10 बजे हमारी अटेंडेंस लेके हम सो जाते थे और फिर से अगले दिन वही कार्यकाल वापस चालू होता था। तो इस प्रकार से था मेरा कार्यकाल जो मैंने बिताया था, जो कि मैंने लिखा और आपको बताया। अब इस वक्त क्या चल रहा है, लॉकडाउन के बाद ये अफवाह चल रही है कि भाई नवोदय स्कूल अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं खुद नवोदय स्कूल नई दिल्ली में पढ़ाता हूँ, साथ ही में पूरे नवोदय स्कूल जितने भी पूरे इंडिया में 729 विद्यालय, उन सबका अन्वेक्षण, आरक्षण भी, निरीक्षण भी करता हूँ। हर महीने मैं खुद जाता हूँ अच्छे अच्छे स्कूलों में, जैसे अहमदाबाद हो गया, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, इधर लखनऊ हो गया, बिहार में पटना हो गया, राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, और इधर पंजाब में चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़, इन सब स्कूलों में मैं खुद जाकर एक निरीक्षण करता हूँ। और निरीक्षण से मुझे पता चलता है कि ये जो 5 सवाल आए हैं वो कुछ स्कूलों में सच है। ये बहुत ही भयावह है और बहुत ही हमारे लिए भी शर्मिंदगी है बच्चों, और आपके लिए भी ये शर्मिंदगी वाली बात है। कुछ जगह पे अभी भी नवोदय स्कूल में ये चीज़ लॉकडाउन के बाद ज़्यादा होने लग गई है। तो जो टीचर्स भी ऐसा करते हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं, उनसे इस वीडियो के जरिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया बंद कर दें। 729 विद्यालयों में मैं आपको एक बताना चाहूँगा, लगभग 29 मतलब देख लो 100 स्कूलों में ऐसा होता होगा। ये 5 सवाल सच है 100 स्कूलों में। क्या क्या? सीनियर बच्चों को मारते हैं, बिल्कुल मारते हैं। लड़कियों के लिए स्कूल सेफ नहीं है, सेफ नहीं है। टीचर्स अच्छे से नहीं रहते हैं लड़कियों के साथ, नहीं रहते हैं। खाना अच्छा नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। और स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, नहीं होती है। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, पहले तो मैं बता देता हूँ। पहले है सीनियर बच्चों को क्यों मारते हैं। देखो कुछ स्कूलों में, अब जैसे 729 में से यूँ देख लो कि 200 स्कूल ऐसी है जिसमें सच है, सीनियर जबरदस्ती अपने अंदर वो होता है कि नहीं हम तो सीनियर, हम तो ये है, हम वो है, तो 6ठी से 8वीं वाले बच्चों को जबरदस्ती ऐसे ही मारते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों को। और दूसरा है गर्ल्स के लिए अच्छी सेफ नहीं है। तो सेफ का मतलब ये होता है, क्योंकि देखो बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि भाई हमारा लड़का या लड़की वहाँ पे जाते हैं, प्यार में पागल होते होके आते हैं नवोदय स्कूल में। मतलब कि नवोदय स्कूल में प्यार होता है, उसके बाद शादी होती है। यानी लगभग बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कपल बन के आते हैं नवोदय स्कूल में। तो मैं उनको कहना चाहूँगा, जहाँ तक कपल्स की बात है नवोदय स्कूल में, तो अब लड़की और लड़के दोनों के ही मन से ये चीज़ होती है। लेकिन फिर भी गर्ल्स स्कूल अलग है, तो इसका टीचर का प्लीज़ ख्याल रखें, सिर्फ पढ़ाई का ध्यान रखें। वहाँ पे अपने आपके जो माता पिता बच्चों को भेज रहे हैं वो कपल बनने के लिए नहीं भेज रहे हैं, कपल वो कुछ बड़ा अधिकारी बनाने के लिए आपको भेज रहे हैं। तो बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लड़कियों से दूर रहें, और लड़कियों से ये रिक्वेस्ट है कि लड़कों से दूर रहें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान रहे। 12वीं तक नवोदय का मतलब जो इतना अच्छा हमने मेहनत करके इतने सालों तक हमने जो छवि बने उसको खराब ना करें, प्लीज़ पढ़ाई पर ध्यान दें। टीचर्स अच्छे नहीं, अब टीचर्स के मौके का फायदा उठाते हैं। 11वीं 12वीं की जो कुछ लड़कियाँ कैरेक्टर लेस भी होती है, और कुछ लड़कियों को ये टीचर्स कैरेक्टर लेस बना देते हैं कि आपके नंबर बढ़ाने की वजह, ये वजह, वो वजह। 11वीं 12वीं में आपके जो असाइनमेंट होते हैं, जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, कि भाई आप प्रैक्टिकल में ये नहीं करोगे तो भी मैं आपके नंबर बढ़ा दूंगा, आप खाली एक दिन के लिए हमारे पास आ जाना, ये वो सब बातें। तो टीचर से रिक्वेस्ट है कि जो ये टीचर, उसको मैं नहीं बोल सकता, वो राक्षस है साला, उस राक्षस से निवेदन है कि भाई तू ये चीज़ छोड़ दे वरना मेरे हत्थे चढ़ गया, या फिर नवोदय विद्यालय के कोई भी अच्छे अधिकारी के हत्थे चढ़ गया, जो कि 90% नवोदय विद्यालय में अच्छे अधिकारी है, कल 10% ही गलत है, हत्थे चढ़ गया तो तेरी मार मार के फाड़ दूंगा मैं, समझा। तो ये चीज़ मत करना। और चौथा चीज़, खाना अच्छा नहीं मिलता, इस चीज़ को मैं एग्री नहीं करता हूँ। लगभग खाना लगभग सभी स्कूलों में अच्छा मिलता है, 700 के 730 स्कूलों में खाना लगभग अच्छा ही मिलता है, इस चीज़ से मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ। कुछ ही स्कूलों में खाना अच्छा नहीं मिलता होगा, कुछ 5-10 स्कूलें होगी, बाकी सब में खाना अच्छा मिलता है।
स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, इसमें भी मैं एग्री थोड़ा मुश्किल से करूंगा, क्योंकि लगभग सभी स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है। अब कुछ टीचर जैसे मान लो आपके गणित और इंग्लिश और इसके साइंस के तो टीचर लगभग सब जगह अच्छे होते हैं। कहीं कहीं जगह पे हिंदी और सामाजिक विज्ञान के टीचर थोड़ा आलस्य से बदप्रीत होते हैं, यानी जो एड़ा करते हैं, सोते रहते हैं। तो कुछ टीचर्स तो गलत होते हैं, इस चीज़ को मैं मान सकता हूँ, लेकिन सभी स्कूलों में लगभग नहीं कह सकते हैं बड़ी अच्छी होती है। ये 3 सवाल पैदा हो रहे हैं नवोदय स्कूल की छवि को बिगाड़ने के लिए। सीनियर को बच्चे मारते हैं, बिल्कुल सही बात है, और गर्ल्स के लिए स्कूल में बड़े। अब बच्चे की क्या गलती है? आपका जो बच्चा जाता है वो आपको चीज़ें बड़ा चढ़ा के क्यों बोलता है कि हाँ पिताजी हमें तो वहाँ से टीसी चाहिए। इसके कुछ लॉकडाउन के बाद कुछ कारण है। जैसे लॉकडाउन के बाद लगभग सभी बच्चों के पास मोबाइल आ चुके हैं, हर घर में सबको पर्सनल मोबाइल चाहिए, हर बच्चे को। 5वीं तक मैं बोलता हूँ सब बच्चों, मतलब बहुत सारे पेरेंट्स जो पैसे वाले होते हैं, सब ने अपने अपने बच्चों को मोबाइल दे दिया। अरे यार, अभी तक मोबाइल की कहाँ जरूरत है? अब आपके बच्चों को कहीं जरूरत है? किसी से बात करनी है, कुछ रिश्तेदारों को बुलाना है, कुछ शादी करवानी है, क्या करवाना है, क्यों मोबाइल दे रहे हो? मोबाइल बच्चों को 12वीं के बाद दिया जाए, जब उसका मस्तिष्क पूरा शांत हो जाए, 18 साल एडल्ट हो जाए। जैसे कि होता है ना, ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल बाद मिलता है, तो मोबाइल भी 18 साल बाद ही दीजिए। जो करना होगा वो 18 साल बाद वो कर देगा। तो मोबाइल प्लीज किसी को ना दे। मोबाइल देने की वजह से क्या है कि अब स्कूल में तो आप मोबाइल यूज कर नहीं सकते हो, तो वो एक मोबाइल की आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे चाय की आदत बड़ी मुश्किल से छूटती है ना, तो बच्चों को मोबाइल की आदत नहीं छूटती है। कई बच्चे तो मोबाइल की वजह से नवोदय स्कूल से टीसी लेके चले जाते हैं। अब कई जगह सीनियर अच्छे भी होते हैं, गलती करने पर ही मारते हैं, वरना बिना गलती के नहीं मारते हैं। और सच बताऊं तो सभी बच्चों जो भी एडमिशन लेते हैं नवोदय में, सभी के लिए 6ठी से 8वीं का टाइम बहुत मुश्किल होता है। छठी कक्षा एक साल अगर उसने निकाल दिया ना जैसे तैसे करके, और दूसरा साल 7वीं और निकाल दिया, फिर वो नवोदय स्कूल नहीं छोड़ेगा। कैसे भी करके 6ठी 7वीं 8वीं ये 3 साल आप अपने बच्चे को निकाल दो नवोदय में, उसके बाद उसका अच्छा बन जाएगा। मेन तो ये 2 साल ही उसके लिए निकालना मुश्किल है। अब सबसे मेन ये सवाल आता है, गर्ल्स के लिए स्कूल सेफ नहीं है। तो देखो, जो कैरेक्टरलेस लड़कियां हैं उनके लिए तो स्कूल क्या पूरी दुनिया सेफ नहीं है, वो तो खुद ही मतलब दूसरों के लिए सेफ नहीं है। लेकिन जो सच में अच्छी लड़कियां हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ ऐसा होता है तो आपके स्कूल में कहीं ना कहीं, देखो हर स्कूल में लगभग 20 स्टाफ होता है, हमारा नवोदय स्कूल में कम से कम 20 टीचर्स होते हैं। तो 20 टीचर्स में ऐसा तो मैं नहीं मान सकता कि 20 के 20 ही टीचर गलत है, या 20 के 20 ही टीचर आपकी बात नहीं सुनेंगे। 20 में से 2 3 4, मैं तो कहता हूँ 20 में से 7-8 टीचर गलत हो गए, लेकिन बाकी के 10-12 टीचर तो अच्छे हैं ना। तो आपको जो आपकी गट फीलिंग आती है, जो आपके मन में आता है कि हाँ भाई ये 7-8 टीचर या 10 टीचर अच्छे हैं, उनको जाके आप ये बात बोलो कि मेरे साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, कोई लड़का या कोई टीचर छेड़खानी कर रहा है, आपसे अच्छे से नहीं रह रहा है, आपको गलत टच कर रहा है, तो वो चीज़ आप उनसे शिकायत कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सोल्यूशन मिलेगा। मैं आपको और लड़कियों के लिए मेरा नंबर देना चाहूँगा पर्सनली, 6376967273, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए। अगर नवोदय स्कूल में कहीं पे भी समस्या है तो आप इस नंबर पर कॉल कर दे, साला सीधा टीचर को ही हम रिजेक्ट कर देंगे, साला सीधा टीचर को हम जो स्कूल से निकाल देंगे। ठीक है, ये नंबर आप नोट कर लेना, 6376967273, 6376967273, ठीक है। चौथा चीज, खाना अच्छा नहीं मिलता है। खाना तो अच्छा ही मिलता है, ये चीज तो मैं नहीं मानूंगा। टीचर्स, वो हो गया बात गर्ल्स के लिए कि भाई टीचर अच्छे नहीं रहते, तो उन टीचरों को बोलूंगा सालों अच्छे से रहो। जो बच्चियां होती है, जो लड़कियां होती है छोटी छोटी, वो आपके बेटियों के समान होती है, तो उनको अच्छे से पढ़ाओ और उनके साथ अच्छे से रहो। और इसको ये सारे सवालों का आशा करता हूँ 5 सवालों का आपको जवाब मिल चुका होगा। अभी देखो, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप नवोदय में बच्चों को भेजो, पढ़ाओ, ठीक है। कुछ लोग तो जलन की वजह से ही बोलते हैं, जिनके बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, जिनमें गुर्दे में दम नहीं होता है सिलेक्शन पाने का, तो वो कहते हैं ना कि जो नींबू नहीं मिलते हैं तो नींबू खट्टे हो जाते हैं। लोमड़िया को नींबू नहीं मिले तो नींबू को खट्टा जो है लोमड़ी ने बोल दिया, तो वो वाली बातें हैं। तो बहुत सारे तो जलते हैं, इसकी वजह से स्कूल का नाम बदनाम कर रहे हैं कि नहीं स्कूल में ऐसा होता है वैसा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ जगह पे खामियां है, मानता हूँ, कुछ जगह पे ये कुछ खामियां चालू हो गई है लड़कियों को लेके, और ये खाने को लेके, सीनियर्स को लेके, सीनियर्स भी मारते हैं। तो इन चीज़ों को हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपके बच्चे को ये इनमें से कोई भी समस्या पैदा होती है तो ये नंबर पे मेरे को कॉल करें, 6376967273। बिल्कुल एकदम टीसी ना ले, मैं नवोदय विद्यालय संस्थान नई दिल्ली से बोल रहा हूँ। ये सवाल पैदा हुए इसीलिए मैं आज ये आपके सामने ये वीडियो में लेके आया हूँ। तो 6376967273 पे हमसे कॉन्टैक्ट करें, सारा डिटेल सारा जानकारी आपको हम दे देंगे। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचने का कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अब कोई भी दिक्कत आवे 1% भी नवोदय विद्यालय के रिगार्डिंग, एडमिशन अगर आपका नहीं कर रहा है, आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है, या कुछ भी समस्या है रिजल्ट को लेके, कुछ भी दिक्कत आवे, रिजल्ट नहीं दिख रहा है, हमारे इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 6376967273, 63 76 92 72 73, 6376967273। आपका सोल्यूशन जरूर किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को सभी बच्चों के साथ शेयर करें ताकि 730 स्कूल होंगे, सभी लाखों बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे, ताकि ये मेरा हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट नंबर हम उनको सेंड कर सके और हम उनकी कोई हेल्प कर सके जो कि टीसी लेना चाहते हैं या जो ट्रॉमा में है, जो परेशान है नवोदय स्कूल में एडमिशन लेके, उन सब के लिए। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को दबा के शेयर करें।